सुबह के करीब 7:30 बजे का समय है। गली के एक कोने में स्कूल जाने वाले बच्चे अपने अपने बैग टांगे तेजी से निकल रहे हैं। ठंडी सुबह में चाय की दुकानों से भाप उठ रही है। उसी गली के बीचों बीच सड़क के किनारे रमेश की नूडल्स की ठेली लगी हुई है। रमेश ठेली के पीछे खड़ा है, एक हाथ में करछुल, दूसरे हाथ में कढ़ाई। बाहर से उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें बार बार पैसे के डिब्बे की तरफ जा रही हैं। पिंकी, आज तो सच में पेट में आग लगी हुई है। सुबह से कुछ खाया नहीं और स्कूल में आज पूरा दिन बैठना है। अगर खाली पेट क्लास में बैठेंगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। चल, रमेश अंकल के नूडल्स खा लेते हैं। स्वाद भी अच्छा होता है और पेट भी भर जाता है। भूख तो मुझे भी लगी है मोनू, लेकिन पिछले 2-3 दिन से गली में सब कह रहे हैं कि रमेश अंकल अब प्लेट कम भरने लगे हैं। पैसे पूरे लेते हैं, लेकिन मात्रा पहले जैसी नहीं रही। डर लग रहा है कि कहीं पैसे देकर भी पेट अधूरा ना रह जाए। अरे बच्चों, बाहर क्यों खड़े हो? आओ पास आकर बैठो। ये जो लोग बातें फैलाते हैं ना, उन्हें धंधे की समझ नहीं है। मैं रोज सुबह ठेली लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ। स्वाद में कोई कमी नहीं है, बस आजकल जमाना थोड़ा महंगा हो गया है। रमेश कढ़ाई में नूडल्स डालता है, लेकिन सब्जी डालते समय उसका हाथ रुक जाता है। रमेश नूडल्स बनाते समय जानबूझकर सब्जी कम डालता है। उसके चेहरे पर संतोष नहीं, चालाकी झलक रही थी। रमेश की नजर मोनू पिंकी की प्लेट पर नहीं, बल्कि अपने फायदे पर टिकी है। अंकल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज प्लेट थोड़ी हल्की लग रही है। पहले जब आप देते थे तो सब्जी और नूडल्स दोनों ज्यादा होते थे। हम शिकायत नहीं कर रहे, बस पूछ रहे हैं। देखो बेटी, आजकल तेल महंगा, गैस महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया है। अगर मैं वही पुरानी मात्रा दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। धंधा चलाने के लिए थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है। तुम लोग बच्चे हो, ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। मोनू मन ही मन कुछ सोच रहा है। मोनू प्लेट को देखता है। उसके मन में सवाल है, लेकिन वो चुप रह जाता है। उसे लगता है शायद अंकल सही कह रहे हों, लेकिन उनका व्यवहार पहले जैसा अपनापन वाला नहीं रहा। ठेली से थोड़ी दूरी पर समोसे बेचने वाला श्याम सब देख रहा था। वो रमेश को कई सालों से जानता है। उसे रमेश के चेहरे पर बदला हुआ इंसान साफ दिखाई दे रहा था। श्याम एक ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने समोसे में कभी मिलावट नहीं करता था। रमेश, मैं तुझे तब से जानता हूं जब तेरी ठेली पर भीड़ लगती थी। तब लोग स्वाद के लिए नहीं, तेरे दिल के लिए आते थे। आज तू हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा कम करके सोच रहा है कि तू कमा रहा है, लेकिन असल में तू अपना भरोसा काट रहा है। शाम, तू आदर्शों की बात करता है। घर सिर्फ बातों से नहीं चलता। अगर मैं चालाकी नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। इस जमाने में सीधा आदमी ही सबसे पहले नुकसान उठाता है। रात हो चुकी है। ठेली बंद है। घर के अंदर सन्नाटा है। सीमा चूल्हे के पास बैठी है और रमेश खामोशी से चारपाई पर लेटा है। सीमा रमेश की बदलती आदतों से परेशान थी। रमेश, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन रोज मोहल्ले से शिकायतें सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। आज नहीं तो कल हमारा बच्चा भी पूछेगा, मेरे पापा कैसे इंसान थे? तब हम क्या जवाब देंगे?
सीमा, तू घर में रहती है इसलिए बाहर की लड़ाई नहीं देखती। हर रोज ठेली लगाना, सामान लाना, खर्च निकालना, ये सब आसान नहीं है। अगर मैं थोड़ा सख्त ना बनूं तो दुनिया मुझे कुचल देगी। अगली सुबह रमेश की ठेली के सामने एक नई ठेली लगती है। नया लड़का अमन। उसकी आवाज में न डर है न चालाकी। मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया हूं। मैं बस इतना मानता हूं कि जो ग्राहक पूरा पैसा दे उसे पूरा खाना मिलना चाहिए। ईमानदारी से कमाई भले धीरे हो लेकिन वो देर तक चलती है। रमेश मन में कुछ सोच रहा है। रमेश अमन को देखता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। जो कमी वो खुद से छुपा रहा था आज सामने खड़ी है। दिन बीतते हैं। रमेश की ठेली पर भीड़ कम होने लगती है। ग्राहक अब अमन के पास जा रहे हैं। देख लिया रमेश, ये सजा नहीं है, ये परिणाम है। जो तूने बोया था वही आज काट रहा है। शायद लाभ के चक्कर में मैं कब गलत रास्ते पर चला गया, मुझे खुद पता ही नहीं चला। एक दिन रमेश बीमार पड़ जाता है। अस्पताल का सफेद कमरा। सीमा उसके पास बैठी है। सीमा, आज समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ ग्राहकों को नहीं, खुद को भी धोखा दिया। अगर मौका मिले तो पैसे से पहले इंसान बनकर जीना चाहूंगा। कुछ दिन बाद रमेश फिर ठेली पर खड़ा है, लेकिन आज उसकी आंखों में लालच नहीं, सुकून है। आज सबके सामने मैं वादा करता हूं, अब मेरी ठेली पर कोई चालाकी नहीं होगी। जो पैसा लोग देंगे उसके बदले पूरा साफ और ईमानदार खाना मिलेगा। कम कमाऊंगा लेकिन चैन से कमाऊंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को खुद से और दुनिया से जोड़ देती है।